एक तरफ तो डब्बा अपने इनॉग्रेशन की पब्लिक जितनी आई है उसके फोटो पोस्ट कर रही है, दूसरी तरफ भाई एक ऐसा फोटो पोस्ट कर रहा है जैसे कि अफसोस में बैठा हो। फोटो का स्क्रीनशॉट देखिए और अब जल्दी जल्दी कुछ कमेंट लेते हैं ये बताने के लिए कि जनाब के व्लॉग के नीचे क्या बातें हुई हैं इस फंक्शन के लिए जो कि डब्बा स्पेशली दिल्ली गई है। पहला कमेंट अपने स्क्रीन पर देखें। आर यू सीरियस? आप सभा के किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में नहीं होते हो? टिकट्स लाइक रियली? के नीचे वाला कमेंट देखिए। आपको सभा के इवेंट में जाना चाहिए था, फ्लाइट लेकर जा सकते थे। चलिए जल्दी से एक और स्क्रीनशॉट देखिए। पहला कमेंट टिकट नहीं मिले और उसके बाद में इतने सारे इमोजी लगे हुए हैं, इसका मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि आप जो बना रहे हो ये बहाना है। देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन मीन कॉल्ड एयरप्लेन और उसके बाद में एरोप्लेन का फोटो बना रखा है, उसके बाद में LOL LOL और LOL। और ठीक नीचे एक और छोटा सा कमेंट है लेकिन कमेंट बहुत सटीक है। दुबई शायद ये ट्रेन से गए थे ये लोग इनकी इस व्यवहार को मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है टिकट वाला है ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। अब यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि ये लोग ऐसा नहीं है कि डब्बा के फैन हैं और जनाब के नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। असल में क्या है, इन लोगों ने अभी नया नया दोबारा से हम साथ साथ है का ड्रामा शुरू किया है और उस ड्रामे की विकेट बिल्कुल उड़ी पड़ी है। यहाँ जनाब और मैडम पूरी तरह से जल रहे हैं, वहाँ डब्बा फुल ऑफ फ्लॉन्ट कर रही है। आग यहाँ पे भी लगी हुई है और आग वहाँ पे भी लगी हुई है। आप ये सोच के देखिए कुछ दिन पहले ये प्रोग्राम बना हुआ, आज तो बना नहीं है। तो जब डब्बा इतने सारे लोगों का टिकट बुक करा सकती है, यानी 10 लोगों का टिकट बुक करा सकती है और जनाब बच्चा मामू का टिकट बुक करा सकते हैं आने का और जाने का, तो फिर इन लोगों ने उसके साथ में ही ये टिकट के लिए क्यों नहीं देखा? तो जनाब की गलती नंबर 1। नंबर 2 डब्बा की गलती। क्या वो सचमुच में इनको ले जाने के लिए इतनी ज़्यादा उत्साहित थी? तो जब उसने टिकट बुक कराए थे तब उसने क्यों नहीं कहा कि भैया भाभी आप लोग जाओगे मैं आपके टिकट पे बुक करा दूं, एक साथ टिकट बुक हो जाएंगे सब लोगों के। और यहीं पे इनकी सारी गिल्लियां उड़ गई, यानी हम साथ साथ है का नाटक बिल्कुल हवा में एकदम उड़ गया। असल बात यह है कि मैडम और जनाब को किसी भी हालत में जाना नहीं था, क्योंकि ये जो होने जा रहा है आप समझिए अंदर से ये लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये एक के बाद एक प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बिजनेस पे बिजनेस के ऊपर काम करते चली जा रही है। दूसरी तरफ जनाब और मैडम डाउनफॉल पे जा रहे हैं, प्लस उनकी कोई प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें नहीं है। जो बिजनेस वो लेकर बैठे हुए हैं उसका तो आपको पता ही है वो बिजनेस कैसा चल रहा है। और अब तो सिस्टम भी ऐसा ही कर दिया है कि ऑर्डर आएगा तो कपड़ा बनेगा और उसके बाद में यहाँ से जाएगा, वरना तो कौन कहता है कि कम से कम 15 दिन के बाद में डिलीवरी होगी। और अब जो नया रूल लगाया है उसमें तो उससे भी ज़्यादा है। आप चिंता ना करें, आपका खाना बिल्कुल ऑर्डर पे बनेगा, एकदम ताज़ा और फ्रेश बनेगा और 15 से 20 दिन में आपके घर पे पहुंचेगा। और फिर अगर नहीं पसंद आए तो ये आपकी गलती है, हम ना उसको वापस करेंगे और ना ही उसके पैसे देंगे और बात करने का तो मतलब ही नहीं। हमारा कोई भी नंबर है वो चलता ही नहीं है। ईमेल को रिस्पॉन्ड करने का टाइम कहाँ है, हमें आराम से फुर्सत मिले तो हम ईमेल वगैरह को भी रिस्पॉन्ड करें। ये सारी चीज़ तो जब ही दिखाई देगी थी कि जब अम्मा ने ये कहा था कि मैं सानू के घर में रुकूंगी, और उसके बाद में ये अंदर ही अंदर बातें चली होंगी तो इसलिए ये बातें बाहर आई। और उसके बाद में मैडम और जनाब ने मना कर दिया कि अगर सारे के सारे लोग चले जाएंगे तो फिर अम्मा यहाँ पे रुकेगी तो अम्मा एक एक भेद को जान जाएगी घर के जो भी हैं। ना तो अम्मा को मम्मी के घर में रखा जा सकता था क्योंकि वहाँ बच्चे की थेरेपी और ये सब चीज़ें चलती हैं, वो ये सारी चीज़ें देखती, और घर में रखने का तो मतलब ही नहीं। 5 BHK किसी की एंट्री, नो 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 नो। इतने लंबे समय में बच्चा मामू की एंट्री आपने देखी होगी, तो इसलिए वहीं से ही बात बिगड़ गई थी और ये 100% पक्का हो गया था कि ये लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। मैंने शुरुआत में कमेंट इसलिए लिए थे कि हो सकता है लोग बाग जो इनके खास लोग हैं ना, भक्त लोग, वो ये कहने आ जाते हैं कि आप लोग ही बस फालतू बातें करते हो, नेगेटिविटी फैलाते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो चलिए अंधभक्तों के लिए 2-3 कमेंट और ले लेता हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पे, मजेदार हैं इसलिए सेलेक्ट किए हैं। जैसा कि लास्ट कमेंट ने मजाक उड़ाया था कि दुबई ये ट्रेन से तो ना गए होंगे, और जब वहां फ्लाइट से जा सकते हैं तो अभी भी जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। टिकट नहीं मिला, रियली यस्टरडे तो डिसाइड नहीं हुआ होगा कि ओपनिंग है रेस्टोरेंट की, 1 मंथ से चल रहा होगा सब प्लान। आपको पहले से ट्राई करनी थी फॉर दैट, यार बाई रोड भी चले जाते हॉल्ट लेके। अभी मैं इनका भी जवाब दूंगा लेकिन नीचे वाला कमेंट ले लेते हैं। नीचे वाला कमेंट में लिखा है, जाना होता तो कई ट्रांसपोर्ट थे, बाकी सबके टिकट हो गए, इनके ही नहीं हुए। अपना जाना होता तो फ्लाइट कार सब होता।
अब इन ऊपर वाले दोनों कमेंट का सार कर देता हूँ। सार ये है कि अगर किसी को जाना होता तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता जाने का। ये कोई पहली बार तो है नहीं कि जनाब और मैडम जा रहे हैं और इनके टिकट जो है फाइनल नहीं हो पाए। कई बार फाइनल होते हैं, कई बार फाइनल नहीं होते हैं, कई बार आधे टिकट फाइनल होते तब भी ये जाते हैं और जुगाड़ कर लेते हैं। चलिए मैं और कुछ याद दिला देता हूँ। जब ये मौधा गए थे, बाई रोड गए थे, पहले भोपाल गए थे, भोपाल से फिर मौधा गए थे, और तब पूरा का पूरा रूट इन्होंने किससे कवर किया था? अपनी कार से कवर किया था। बताइए इतना लंबा रूट। तब हम लोगों ने कहा था यार इतना भी क्या था कि जो कार से जा रहे हैं ये, और अब तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिल्ली तक ही आना था। दूसरी बात ये, जनाब तो हमेशा कहते हैं हमारा लेवल यहाँ है, तो अपने लेवल के हिसाब से फ्लाइट पे जाना चाहिए था। पर क्या है, फ्लाइट से जाते तो कितना खर्चा हो जाता। अब सोचिए जरा, आप जनाब जाते, मैडम जाते, बेटे का भी लगता, पापा को लेके जाते, पापा का केयर टेकर भी जाता, और साथ साथ जनाब और मैडम के साथ में चंगू मंगू तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तक कभी आपने इनको अपना बैग उठाते हुए देखा है? ना 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 ना, अपना बैग कैसे उठाएंगे ये? इनको चाय पकड़ाने वाला भी कोई ना कोई चाहिए। अब भाई बहन के साथ में इतने भी अच्छे रिश्ते नहीं है जो इतना सारा पैसा खर्च किया जाए और फिर वापस आया जाए, और वहां पे एज ए सेलिब्रिटी वहां पे पहुंचने पे फायदा किसको मिलता? बहन को मिलता ना। ये तो सही नहीं है। रिश्ते ठीक किए हैं लेकिन नुकसान के लिए थोड़ा ना किए हैं। ये तो सिर्फ कैमरा और व्लॉग के लिए है। अब लास्ट 2 कमेंट और हैं छोटे छोटे से, देखिए अपने स्क्रीन पर। अब भाई देखिए, इनको बहुत ज़्यादा मलाल है। ये कह रहे हैं दीपिका और शोएब भाई को जाना था, सभा की खुशी में शामिल होना था। और लास्ट कमेंट जिसकी वजह से ये वाला कमेंट मैंने चुना है, शोएब भाई हमसे बोल देते, हम टिकट अरेंज करा देते। लो भाई, इन्होंने तो झंझट ही खत्म कर दिया। आप एक बार बोलते तो सही कि आपने क्या किया, आपने लोगों से जी वैगन मांग ली। अरे भाई टिकट मांगा होता तो देखो टिकट भी अरेंज होता। आपको लिखना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि भाई कोई टिकट मेरे अरेंज करा सकता है क्या दिल्ली का? तो डेफिनेटली देखिए ये साहब आ जाते और ये आपका टिकट कंफर्म करा देते। बिल्कुल स्पेशल कोटे में आपका टिकट कंफर्म होता। एनीवे, ये सारी बातें जो अभी तक मैंने बताई उसका सार सिर्फ इतना ही है कि ये जाना नहीं चाहते थे और इसलिए ये यहाँ से नहीं गए। अदरवाइज बहुत सारे मीन्स थे। देखिए ट्रेन से ये ऑलरेडी कई बार जा चुके हैं। ट्रेन का टिकट अरेंज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डब्बा इतनी बार अप एंड डाउन करती है, इतने लोगों को भेजती है, ये करती है। ये सारा एजेंट के थ्रू ये काम करवाते हैं। अब देखिए लीगल इलीगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें भी कहीं टूर करना होता है कंपनी में, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ फ्लाइट जो है कनेक्टिविटी प्रॉपर होती नहीं है, तो वहाँ पर ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है। तो हमारा जो एजेंट है वो अपने आप ही जहाँ का आप कहते हो, जहाँ का कहते हो, जब जब का कहते हो, जो टाइम जो ट्रेन बताओ, वो कैसे भी वो उसको अरेंज कर देता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ट्रेन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके अलावा फ़्लाइट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। भाई अपने जो थोड़ी सी कंजूसी कर लेते, लेकिन चलिए वहाँ पर जा सकते थे तो जा सकते थे। और रही बात रोड ट्रिप की, तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी आपने किए हुए हैं ऐसे रोड ट्रिप। अगर नहीं किए होते तो हम ये कहते हैं इतना लंबा सफ़र है तो इसलिए रोड ट्रिप नहीं किया जा सकता, शायद कंफर्टेबल नहीं है। तो कुल मिला के बात वही की वही रही कि नहीं जाना था और नहीं गए। और डब्बा ने भी जिस तरह से बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया कि मैं आ रही हूँ, इस डेट को हमारा ओपनिंग है, इतने बजे ओपनिंग है, उसका ये परिणाम हुआ कि इतने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं कि उसको घेरा बनाकर उसको रोकना पड़ रहा है। मैं 100% कह सकता हूँ इन्होंने कोई पुलिस परमिशन वहाँ पर इस तरह के फंक्शन करने की, इतने लोगों की गैदरिंग होने की सूचना नहीं दी होगी, जबकि लीगली आपको ये बताना चाहिए क्योंकि ऐसे में ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और हादसे हो जाते हैं। अभी साउथ के फिल्मी स्टार का आपने हादसा सुना ही होगा, जब वो अपना नामांकन करने जा रहा था और उसने लेट हो गया, जैसे कि होते हैं ना फिल्म स्टार लेट हो जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे 1 2 नहीं 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए और उस जगह भगदड़ मचने से वहाँ पे ना जाने कितने लोग मर गए। सेम इंसिडेंट जो है बेंगलोर में हुआ था जब ये ट्रॉफी जीत कर आए थे विराट कोहली एंड टीम। ये सारी चीज़ें वो थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि वेयर एवर यू हैव एक्सपेक्टेशन कि भाई इतने लोग आएंगे, लेकिन आप वहाँ पर गैदरिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर हादसे की पूरी गुंजाइश रहती है। और ऐसा ही कुछ इन्होंने यहाँ पर भी किया है। मैं नहीं कहता, लेकिन खुदा ना करे कोई भी बात हो जाए तो इसका सवाल का जवाब कौन देगा? इन लोगों को ही देना पड़ेगा। अरे तुम इनॉग्रेशन कर रहे हो, इनॉग्रेशन कर लो, लेकिन इस तरह से एडवर्टीजमेंट करने से जो आसपास के ही नहीं, आसपास के सिटी से भी लोग बाग जो है आ जाते हैं।
आपको याद होगा मीरा रोड का इन्होंने इनॉग्रेशन किया था अपने रेस्टोरेंट का, तब तो वहाँ पे इतनी गैदरिंग नहीं थी किसी भी तरीके से। वो जो गैदरिंग थी एक बहुत बहुत ही लिमिटेड गैदरिंग थी। लेकिन ये एक तो ये इस तरह के इलाके में है, यानी शाहीन बाग। शाहीन बाग को मैं क्या कहूँ, मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसको दूसरा पाकिस्तान कहा जाता है। आई मीन वहाँ पर इतने ज़्यादा मोमडन्स हैं और सारी चीज़ें उनकी शॉप्स वगैरह इस तरह की हैं कि वहाँ आपको हर चीज़ इस तरह की मिल जाती है। तो वहाँ पर इन्होंने इस तरह के अनाउंसमेंट करके इतनी पब्लिक की जो गैदरिंग करी है गलत है। आपको मीटअप करना है तो प्रॉपर तरीके से किसी ग्राउंड में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के, साथ साथ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके तब आपको ये करना चाहिए। ऐसे ही तो इसने जमशेदपुर में उसकी शादी को हाईजैक कर लिया था, और सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से एक बार फिर इनडिसिप्लिन किया है। चलिए अब बात करते हैं जनाब के व्लॉग की। जनाब के व्लॉग में संतोष भाई जो है ना, वो मिठाई दिवाली का फरसान लेकर आए हैं, जिसमें कई तरह की नमकीन, गुंजिया ये सब होती है, और कह रहे हैं हर बार लेकर आते हैं। भाई इतना सब लेकर आते हैं, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ऐसे मौके पर अगर इन्हें बोनस या समथिंग कुछ मतलब अमाउंट दे दिया जाए तो इनकी दिवाली भी अच्छी बन सकती है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हैं। देखिए, नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ज़रूरतें तो घर की होती ही हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का इस हद तक ख्याल रखते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है। पर पता नहीं क्यों ये लोग ना लेना ही लेना जानते हैं। त्यौहार है तो यहाँ पे ले आए, और इनका अपना त्यौहार है तब भी यही लोग लेकर आए। सिमिलरली निक्कू के लिए कह रहे हैं कि भी पहली बार शादी के बाद में है। देखो भी उसके बच्चे की भी बात है और शादी के बाद में पहली भी है। तो वैसे भी इस तरह से के टाइम पर अगर ये कुछ उसको भी दे देते हैं तो डेफिनेटली उसकी दिवाली एक विशेष दिवाली या एक अच्छी दिवाली बन सकती है। इसके बाद में इनकी तरफ से तो इमोशनल है कि भाई अम्मी आई हैं मिलने के लिए, जा रही हैं यहाँ से दिल्ली जा रही हैं, तो वो अपने पोते को प्यार करने के लिए आई है, अपनी बहू से मिलने के लिए आई है, अपने बेटे से मिलने के लिए आई है। लेकिन भाई बहू को जो है गले लगने को तैयार नहीं है, और वो जबरदस्ती गले पे गले लगे जा रही हैं। ये सीन तो देखने लायक था। एक गले मिलना चाहता है और दूसरा गले नहीं मिलना चाहता है। और इसके बाद में डब्बा आ गई चीता ड्रेस पहनकर। अब वो कह सकती है, उसे तो पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने कर रहे हैं, और अम्मा के नाम पे इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं बच्चे की, कि बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल बन गया है कि अपनी अपनी चीज़ों को इधर उधर रखकर नहीं घुमाता, और वो प्रॉपर तरीके से रखकर और तभी जाता है। अभी ये इंसिडेंट कितना ट्रू है कितना गलत है, क्योंकि हमने तो इनके घर में हमेशा ये खिलौने और ये सारी चीज़ें बस फैली ही देखी हैं। ये जो कह रहे हैं कि भाई सॉक्स उसने उतारी हैं, उसके बाद में वो अपने कमरे में रख कर आएगा, गुड थिंग, लेकिन ओवर करके दिखाना भी तो अच्छी बात नहीं है यार। बच्चा है, बच्चे सबके ऐसे ही करते हैं। बात इसकी नहीं है कि जनाब क्या करते हैं और मैडम क्या करते हैं। जनाब के ऊपर गया है या मैडम के ऊपर गया हुआ है, मैडम का तो सबने देख ही लिया है, जनाब भी कम नहीं है। जनाब ने तो ये मान रखा है कि सफाई का सारा जुम्मा जो है वो उनका नहीं है, वो किसी और का है। तो अगर घर पे कोई भी चीज़ फैली हुई है, चाहे उनकी वजह से फैली हुई है, वो उनकी वजह से नहीं है, क्योंकि किसी और ने सफाई नहीं करी है। इतने अब आप सोच के देखिए, इतने चंगू मंगू घर पे रहते हैं, इनके रखने की ज़रूरत क्या है। ये कोई भी काम हिलकर बिल्कुल भी नहीं करते, सारा काम के लिए डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ अपने इन सर्वेंट्स के ऊपर। खाना बनाना हो, घर के काम करने हो, इवन देन इनको चाय चाहिए, इनको पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में उठकर जाते हैं और किचन में तब चाय बनती है या कोई और चीज़ बनती है। अदरवाइज सारे के सारे काम जो है यही लोग करते हैं, इनको नहीं करना होता है। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैडम को इस दुपट्टे, इस सूट से कितना प्यार है। भाई ब्लॉग दर ब्लॉग हम ये देख ही नहीं रहे कि दुपट्टा इनसे उतर रहा है। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो नहाना धोना बिल्कुल इनका बंद है, या फिर ये व्लॉग के लिए ही दुपट्टा उठाकर अपने ऊपर डालती हैं, क्योंकि सूट बदल जाता है लेकिन वो दुपट्टा नहीं बदलता है, क्योंकि व्लॉगिंग चल रही है, कैमरा चल रहा है, तो बहू वाला किरदार कैसे चलेगा। तो तब जरूर दुपट्टा चाहिए, तो इसलिए ये दुपट्टा बार बार हमको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में जैसा ये हमेशा करते हैं कि पिज़्ज़ा बांटना है, पिज़्ज़ा का पता नहीं क्या है, पिज़्ज़ा इनका नहीं बदलता है। एक मिठाई का डिब्बा स्मॉल जो मे बी आधा किलो का है, और साथ साथ एक पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक एंड सम कैश। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा होगा, 500 रुपीज़ होगा। और इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है कि जहाँ कि इनके वॉचमैन बहुत सारे हों। चाहते तो इसे 1000 भी कर सकते थे, जिससे कि उनकी दिवाली और भी अच्छी बन जाती। अब इसके बाद में आगे बैठकर बात करने के लिए कि क्या अनाउंसमेंट करना है। मैं अनाउंसमेंट वर्ड डालकर ये अपने व्लॉग को हाइप देना चाहते हैं। और अनाउंसमेंट कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, जो लेबर डे की आई है उसके ऊपर उन्होंने इंटरनेशनल शिपिंग भी शुरू कर दी है। अब आप समझ लीजिए, सब कुछ ये पहले से कर लेंगे,
पैसा इनके पास आ जाएगा, उसके बाद में 1 महीने से ज़्यादा में वो माल डिलीवर होगा। एनीवे इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर इतना टाइम लगना होता है, लेकिन इनका 1 महीना, यानी जब ये इंडिया में डिलीवरी के लिए 15 से 20 दिन मांगते हैं और वो भी उससे ज़्यादा लग जाता है, तो फिर इंटरनेशनल शिपिंग इनकी 1 महीने वाली कितने महीने में पहुँचेगी कहना मुश्किल है। और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन्होंने बेच दिया और आप भुगतिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं एक बार हैदराबाद से गया और वहाँ हैदराबाद स्टेशन से मतलब पास ऑन हुआ ट्रेन, तो बहुत मन था कि हैदराबादी दम बिरयानी खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे। तो स्टेशन से ही मैंने दम बिरयानी, पैक बिरयानी वहाँ से ले ली, जो बिल्कुल हॉट दिखाई दे रही थी, और लाकर अपने ट्रेन में, अपने कंपार्टमेंट में, एसी एनवायरनमेंट में मज़े से एंजॉय करना चाहता था। बिलीव कीजिएगा वो बिरयानी ख़राब हो चुकी थी, वो खाने लायक थी ही नहीं। बात टेस्ट और इस सब की नहीं थी, बात इसकी थी कि वो ख़राब चीज़ थी। अब ख़राब चीज़ देना तो कितना बड़ी बात है। अब क्योंकि वो स्टेशन है, वहाँ पर चलेगा, ट्रेन आती हैं, खाना लेते हैं, सामान लेते हैं लोग बाग और चल देते हैं, तो कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। कुछ ऐसा ही बिजनेस जो है मैडम भी कर रही हैं। हमने आपको दे दिया, आपका सामान है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी था आपने सेलेक्ट किया था, अब ये आप देख लो, आपको छोटा आया था, बड़ा आया था, कलर कैसा आया था, फिट था नहीं था, पैकिंग अच्छी थी नहीं थी। साइज़ तो ऑलरेडी इनके जो डिफ़र करते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं उससे इनके छोटे साइज़ हैं, और किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो उसके साथ में तो डेफिनेटली पंगा होने ही वाला है। अब पूरा प्रोसीजर बताने के लिए पूरा 7 से 8 मिनट लिए हैं इन्होंने। जनाब के व्लॉग तो वैसे भी एफर्टलेस होते हैं, उनमें कुछ होता नहीं है। इस व्लॉग को भी अगर समराइज़ करो, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि दिवाली की संतोष भैया मिठाई और ये सब चीज़ें लेकर आए और उसके बाद में इन लोगों ने बांट दिया। उसके बाद में तीसरा काम क्या किया, इन्होंने अनाउंसमेंट जो करना था वो अनाउंसमेंट किया और इनका व्लॉग हो गया ख़त्म। कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई एफर्ट नहीं। ऐसे व्लॉग पे कहाँ से इनको व्यूज आएंगे? 7 लाख अभी तक हुए हैं एक दिन बाद में भी, जबकि ये 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। चलिए आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर वहां पर नहीं गए हैं और क्यों नहीं गए हैं वहां पर? और दिवाली पे इनको अपने लोगों के लिए थोड़ा और लिबरल होना नहीं चाहिए क्या? बाकी तो भाई लेवल की तो ये बात है, आपकी मर्जी है, आपको अच्छे लगते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के साथ में तो आप ले सकते हैं, रेट्स और डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस इन सब के साथ में। बाकी आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।